नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ईएलपी का आज 16 फरवरी को प्रथम पारी में जो एग्ज़ाम हो चुका है, तो कैंडिडेट का जो रिव्यू आ गया है कि पेपर का लेवल क्या था और कितने कुछ अटेम्प्ट कैंडिडेट कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या पैटर्न में 13 फरवरी की तरह बदलाव हुआ है या फिर पुराना वही पैटर्न है। बाकी देखिए 2026 के प्रत्येक रेलवे एग्जाम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट कहाँ से दें? टेस्ट बुक पास प्रो में सारे एग्जाम्स के एक साथ मिल जाएंगे। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। इसमें आपको 2024 रेलवे 2025 रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। उनका एनालिसिस रहेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, आप वो भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, टॉपिक वाइज कर पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीवाईक्यू प्लस उस पर आधारित मॉक टेस्ट यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज फिर यहाँ पर वही पैटर्न 13 फरवरी वाला रिपीट हुआ है। साइंस के लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस हैं। जीके जीएस में एक सवाल आपका करंट का है, एक यहाँ पर पॉलिटी का पूछा गया। करंट का फरवरी 2025 का एक युद्धाभ्यास का सवाल है। इससे पहले भी युद्धाभ्यास का एक सवाल पूछा गया था 13 फरवरी को भी, तो युद्धाभ्यास आपको ज़रूर देखना। अब यहाँ पर एक सवाल आपका पॉलिटी, एक करंट हो गया। साइंस की बात करें तो फिजिक्स में एक मोशन का चैप्टर है ना, उससे न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया इजी सा। और फिर यहाँ पर आप साइंस का देखेंगे तो बायोलॉजी से डाइजेस्टिव सिस्टम से एक सवाल कैंडिडेट बोल रहे हैं। सारे सवाल प्योरली एनसीईआरटी से। जो आपने एएलपी टेक्नीशियन जेई 2024-25 के एग्जाम से देखे कि सभी 1500 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगभग 23 चैप्टर से पूछे गए थे। ये ई बुक भी आप ले सकते हो हमारी वेबसाइट पर विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट। इसी प्रकार से आपको पूरे थ्योरी भी मिल जाए। उसके बाद बात करेंगे साइंस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सेल और टिश्यू से। कल भी टिश्यू का आया था और टिश्यू चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, पीवाईक्यू पर आधारित है, वो वीडियो देख सकते हो और उसकी पीडीएफ भी डाली हुई है। सेल से एक इजी सा सवाल है, एनिमल टिश्यू से सवाल था जो कैंडिडेट को एक्सपेक्टेड था और आपको एक्सपेक्टेड कराया था, उसी में से है। और साइंस में आपका केमिकल रिएक्शन से भी, केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शंस का 13 फरवरी को भी था और यहाँ पर भी पूछा गया है। और कोलाइड सॉल्यूशन से एक सवाल यहाँ पर आप साइंस का देखने को मिला है। बाकी प्रकाश से 13 को भी था, आज भी था। तो जो टिश्यू हो गया, लाइट हो गया, रिएक्शन हो गया, ये कॉमन चैप्टर हैं, इन्हीं से बार बार सवाल आए हैं। और फिर यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के हाईएस्ट सवाल थे। अब रीजनिंग मैथ्स में कैंडिडेट इतने सवाल अटेम्प्ट करते तो कंफ्यूज हो जाते, तो लगभग कैंडिडेट बोल रहे 35 से 40 के बीच में रीजनिंग के हैं और 25 से 30 के बीच में मैथ्स के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और रीजनिंग की आप बात करें, कोडिंग डिकोडिंग में 10 क्वेश्चन है, मैथ्स में आपके मोड बहुलक से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 5 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन है, एज से 2 है, डिस्काउंट से 3 है, SICI से 3 सवाल है। तो अब तक जो रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको सवालों का वर्गीकरण बताया है, कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं। बाकी यहाँ पर आपका एग्जाम हो गया ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैं गूगल फॉर्म की लिंक डाल रहा हूँ। इसमें आप अपने अटेम्प्ट है ना, सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट का रिव्यू दे सकते हो, ताकि ओवरऑल सभी शिफ्ट की तुलना करें ना, कहाँ पर कितने कैंडिडेट का एवरेज स्कोर आ रहा है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, टफ है, उसका अपन थोड़ा आकलन तुलनात्मक रूप से कर सकें। तो ये आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट है, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो वहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर। मिलते हैं अपन ऑल शिफ्ट के वीडियो के साथ जिसमें कैंडिडेट का अटेम्प्ट बताएंगे। धन्यवाद। और इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे पीवाईक्यू अवेलेबल है, साइंस के भी करंट के भी।